सॉरी फॉर दैट। या चीज़ मिशा मैं बात करना चाहूँगी कि हम लोग के पापा जो है वो हमारे फैमिली के हेड होते हैं, यू नो, मेल फिगर फैमिली के हेड। और जब तक पापा का नाम हमारे साथ होता है, जब तक वो रहते हैं, तब तक सोसाइटी हमें बहुत रिस्पेक्टफुली देखता है यहाँ कि ये मतलब फलाना की बेटी है, ऐसा ऐसा करके। बट जब वो चले जाते हैं तब का जो हम चैलेंज फेस करते हैं सोसाइटी नॉर्म्स के अंदर, तो उसके बारे में तुम क्या शेयर करना चाहोगे? लाइक तुम क्या क्या चीज़ों को फेस की हो पापा के जाने के बाद? A lot actually। मैं तो ये सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ मंथ्स, इनफैक्ट मे बी शायद ईयर एंड हाफ आई गेस, मेरा कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं था। ओके, आई थिंक लाइक ठीक है, आइडेंटिटी, आई एम नॉट सेइंग कि लोग मेरे को मेरा नाम नहीं जानते थे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं या इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं जो आपके लाइफ में कुछ भी काम के लिए आपको ज़रूरत होता है या कुछ भी होता है, आई थिंक वो मेरे पापा के नाम से जानते थे, बिकॉज माई फादर वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहते थे। तो इवन फॉर अ बेसिक थिंग लाइक घर में अगर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गया है, मुझे नहीं पता रहता था कि क्या करना है अभी इसमें। ओके, यू नो दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट एंड वन कैन से कि अरे काफ़ी ज़्यादा मेरा मतलब आई वॉज एन अडल्ट व्हेन आई लॉस्ट माई डैड, बट स्टिल आई हैड नो आइडिया कि कुछ बेसिक चीज़ें कैसी होती है। ऐसे ऊपर ऊपर तो ठीक है रह लेते हैं हम, लेकिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत तो तभी पता चलता है ना, मतलब क्योंकि मेरे पापा ही वॉज गुड एट रिपेयरिंग थिंग्स एंड एवरीथिंग। ओके ओके, सो है ना वो प्रॉपर मैन वाला चीज़ कि हाँ कुछ ख़राब हुआ मैं ठीक कर लूँगा। तो माई डैड वॉज लाइक दैट एंड आई एडमायर्ड हिम फॉर दैट, एंड आई थिंक मेरे अंदर जो रेजिलेंस है कि मैं कर लूँगी, हाँ, ये मेरे पापा से आया है। ये मेरे पापा से आया है कि ये मैं कर लूँगी। एंड अ गुड नंबर ऑफ थिंग्स आई थिंक आई कैन रिमेंबर, बहुत सारी चीज़ें मेरे पापा से मुझे मिली है। इवन माई लुक। मेरे मॉम एंड मेरी सिस्टर मेरे को बोलते रहते हैं जब देखो, आफ्टर लूजिंग माई डैड इनफैक्ट मोर, वो नोटिस करने लगे और बोले कि हर चीज़, छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे वेज, जिस तरह से मैं बात करती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, वो पापा जैसा है। वर्थ दैट हाई फाई यार, बिकॉज मी टू, लाइक मैं पूरा कॉपी, मेरा खाने का तरीका, एग्जैक्टली, मेरा सोने का तरीका, एवरीथिंग। तो मम्मी एंड माई सिस्टर सेज कि जब भी उनको याद आता है डैड का तो वो मुझे बैठ कर देखते रहते हैं, एंड दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू मी। हाँ, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू मी। तो ये फेस कट वाला चीज़ भी उनसे ही मुझे मिला, एंड जब वो थे तब इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट पता नहीं चलता था, बट पता नहीं लॉर्ड ने क्या किया कि वो ज़्यादा पता चलने लगा जाने के बाद ना। आई जस्ट डिडंट गेट द हाइट, बस हाइट नहीं मिला, हाइट मेरी दीदी ने चुरा लिया। कोई बात नहीं। बट बिकॉज ऑफ दैट आई कैन वेयर हील्स, यू नो। हाँ, वो अच्छी बात है। तो यस, लाइक यू सेड कि सोसाइटल क्या होता है हमारा, इट्स अ सैड थिंग कि हम काइंड ऑफ वुमेन को फॉरवर्ड आने के लिए इतना अभी भी, लाइक इवन इन दिस जनरेशन वेयर वी आर नाउ, अभी भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यार। मतलब आई थिंक आई थॉट आई हैड डिफरेंट मेंटालिटी, मुझे लगा कि नहीं है ऐसा अभी, पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो है। हाँ, मतलब एटलीस्ट यहाँ तो है। तो मुझे मतलब मेरे लिए वही थोड़ा था चैलेंजिंग था कि हाउ टू मेक अ नेम ऑफ माई ओन सेल्फ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं फेमस हूँ, बस मैं ये चाहती थी कि लोग बात करें। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, वेरी रियल लाइफ एग्जांपल है ये, कि हमें एक इशू आ रहा था रिगार्डिंग वाटर सप्लाई। तो मुझे पता चला कि उसके ऑफिस कहाँ पे है और कहाँ पर जाकर उनसे बात करनी है। तो मैं वहाँ पर गई और मैंने उनसे बात की ऑफिशियली, और मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसे मुझे ज़रूरत है। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कोई फीमेल थी ही नहीं। एक ही फीमेल थी, वो भी जा रही थी, एंड शी वॉज नॉट अ क्लाइंट और समथिंग, वो आए नहीं थी, वो कस्टमर नहीं है, वो वहाँ काम करती है। तो बस वही अकेली थी वहाँ पे, ठीक है। और मे भी शायद उसने मेरा स्ट्रगल देखा था कि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मतलब कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है मुझसे।
तो एक तो मेरी हाइट छोटी है, छोटी सी दिखती हूँ, तो बच्ची सब ऐसा सोच रहे लग हैं कि रही होगी। बच्ची है, तो मे बी शायद वो भी एक रीज़न था। लेकिन मोर देन दैट एक फीमेल फिगर को कोई पूछ नहीं रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं फिर जब निराश होकर जा रही थी वहाँ से, तो फिर वही जो वुमेन थी वहाँ पे काम करती है, वो भी निकल रही थी, उनका वर्क टाइम ख़त्म हुआ था इसलिए। तो उन्होंने मुझे कहा, बुलाकर बाहर, गेट से बाहर बुलाकर कहा कि एक सो एंड सो प्लेस में तुम जाओ और वहाँ पर जाकर उनसे बात करो, तो वो तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन शी गेव मी अ कंडीशन, शी बीइंग अ वुमेन एंड वर्कर ऑफ दैट पंप हाउस एंड जो भी वाटर सप्लाई का जगह में, शी बीइंग अ वुमेन, शी सेइंग मी कि वो जगह जब तुम जाओ तो या तो तुम्हारा भाई को लेकर जाओ या तो किसी फ्रेंड को लेकर जाओ जो मेल होना चाहिए। ओके, सो मैं थोड़ा सा आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज लाइक आंटी कोई नहीं है। मैं बोली उनको, एक्चुअली मैंने लिटरली उनको बोला कि मेरा भाई नहीं है, एंड आई डोंट हैव फ्रेंड्स लाइक दैट हियर। तो एंड ऑनेस्टली मैं नहीं लेना चाहती थी किसी को। आई वांटेड टू डू दैट वर्क माई सेल्फ, आई वांटेड टू लर्न दीज थिंग्स, मुझे सीखना था। तो और मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं वहाँ जाकर जो भी फॉर्म्स भरने हैं, जो भी उसकी प्रोसेस है, मैं कर सकती हूँ। वाई नॉट मी? एंड तो मुझे बहुत ही बड़ा एक अर्ली पॉइंट था जब मेरे पापा फ्रेशली ही पास्ड अवे, एंड चीज़ें दुनिया कैसे चलता है ना, वो मैं सीख रही थी। तो मुझे समझ में आया कि ऐसी बेसिक चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वाटर सप्लाई, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट, women should be allowed वहाँ पे without the negotiation with a male. How cruel this world is for women. What kind of place we have made this place कि एक women जाकर सिंपल चीज़ों के लिए बात नहीं कर सकती, उसको अपने साथ में एक बॉडीगार्ड लेना पड़ेगा मेल। So that is something जो वो मेरा पॉइंट था जहाँ पे मैं फ्रस्ट्रेशन आकर अपने मम्मी और अपनी दीदी को बोली कि ये क्या है, यू नो हम घर पे आके निकालते ना सब। एग्जैक्टली। और तो मैंने यही बोला कि मेरा भाई होता तो भी फिर भी मेरे को धक्का लगता कि वाई नॉट मी बीइंग इंडिपेंडेंट, आई कैन गो देयर एंड आई कैन डू दिस वर्क। दिस वर्क डजंट रिक्वायर अ मेल एंड अ फीमेल, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है ना यहाँ पे डिफ्रेंशिएट एक बेसिक सा चीज़ के लिए। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। इट वाज जस्ट पेपर वर्क ना, उसके लिए क्या जरूरत है मेल का? यस, क्या जरूरत है मेल? मैं ये बोलती हूँ कि ये चीज़ के लिए, पर्टिकुलरली ये रोल के लिए मेल फीमेल होना कोई बड़ा बात नहीं था। पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे पेपर वर्क करना आना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम बात करना आना चाहिए। वो तो मुझे आता था ना। तो मुझे नहीं समझ में आया, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर रिलेटिंग टू दिस, लेकिन आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे कि ऐसी बेसिक सी चीज़ें, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया और उसके बाद तो फिर लाइनें लग गई कि आप नहीं जा रहे हो कोई मेल को लेके तो आपके साथ चीट हो जाएगा, आप नहीं लेके जा रहे हो तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, थिंग्स लाइक दिस। तो वो चीज़ को ब्रेक थ्रू करना, इट टुक मी years, it's been 5-6 years, एंड अभी तक वो चीज़, अभी जाके कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि मैं डटी रही। यस, सोसाइटल नॉर्म्स देख देख के मैं थोड़ी सी दंग तो रह गई थी पापा के जाने के बाद कि ऐसा भी होता है, ऐसा दुनिया चल रहा है, और इससे प्रोटेक्ट कर रहे थे पापा। यस, तो ये तो मेरा था एक्सपीरियंस। व्हाट लाइक हैव यू एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर? ऑफिशियली कामों के लिए तो उतना नहीं, दो मुझे भी पापा के काम के लिए बैंक या पापा के डिपार्टमेंट में जाना पड़ा था, बट थैंकफुली क्योंकि पापा डिफेंस के थे, तो इवन अगर मैं बैंक भी गई तो वहाँ पे भी रिस्पेक्टफुली उन्होंने अपना लिया, और इवन उनके डिपार्टमेंट में भी उन्होंने रिस्पेक्टफुली, क्योंकि मम्मी और मैं ही गए थे, क्योंकि मेरे बाकी सिबलिंग्स आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो हम लोग को ये काम करना था। बट जो चीज़ सोसाइटी, अगर हम बात करें ना, सोसाइटी का अगर हम बात करें तो फिर वहाँ पे मुझे जो चीज़ मिला वो अपनों से ही मिला। आई डोंट नो मुझे ये चीज़ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। इवन उसी दिन जिस दिन पापा का ये हुआ था, तो शाम को 4 बजे जब मैं हॉस्पिटल गई उनके मतलब बॉडी को लेने के लिए, एम्बुलेंस चाहिए था, एंड एम्बुलेंस बॉडी को लेने के लिए दूसरा वाला एम्बुलेंस होता है। Yes.
सो मेरे साथ एक मामा ही थे, आई डोंट नो ही इज़ वॉचिंग और नॉट, बट Mama, if you're watching, then Yeah. please sorry. सो आई मीन कैन यू इमेजिन, हाँ पापा के बॉडी को वहाँ पे ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं रूम से बाहर, Yes. यहाँ एम्बुलेंस से मैं डील कर रही हूँ और मैं उनको बोल रही हूँ कि बंडा मुंडा जाना है, ठीक है, दैट इज़ प्लेस, ओके, वहाँ जाना है। तो वो वहाँ पे मुझे बोल रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 800 रुपये लगेगा, और मेरे सामने पे मेरे एक अंकल सो कॉल्ड मामा खड़े हैं, एंड ही से क्यों नहीं 700 रुपये में लेके चलो। मैंने उनको ऐसे देखा, आई वाज लाइक टोटली आज नहीं, Exactly. It's not the place to bargain. बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव मनी। Yes. Oh God. वो मेरे पापा का ही पैसा था, और मैं बोले नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है कि अभी अगर मेरे पापा नहीं हैं तो जो बचपन से आप लोग हम लोग को देखे भी नहीं हो, अभी आप हम लोग के पास आओगे, नहीं हो सकता। नो, वो एक टाइम था। दूसरा टाइम मेरे शादी के टाइम का। ओके, मेरे शादी के टाइम में क्या हुआ कि मेरे मम्मी ने किसी रिलेटिव्स को, कोई मेल वाले जो होते हैं जो मतलब थोड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं या कुछ काम वगैरह करने के लिए, किसी को कुछ बोली नहीं, वो जस्ट सिंपली सबको एज अ गेस्ट इनवाइट की कि हाँ ठीक है सब आना करके, क्योंकि सारे काम तो हमने संभाले थे। बीइंग एन इंडिपेंडेंट हम लोग ही संभाले सारा काम कि ठीक है ये सिटी में हो रहा है तो हम लोग सब देख रहे हैं करके। उसी में देयर वाज एन अंकल, मैं पूरी तरीके से रिलेशनशिप नहीं बताऊंगी क्या था। ओके, सो ही वाज वेरी एंग्री। Okay. ही वाज वेरी एंग्री कि मुझे क्यों नहीं तुम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ये तो खुश होना चाहिए ना। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोलने चाह रही थी कि वो तो आते अपने अच्छे बेस्ट कपड़ों में और आके वही। आराम से पार्टी एंजॉय करते हैं। ही डिडंट कम। व्हाट? यस, वो आई ही नहीं शादी में। वाओ। ही इज अ क्लोज वन, Ego. वेरी क्लोज वन। ईगो, मेल ईगो। हाँ, एंड ही इज़ वेरी क्लोज वन। इसलिए मैं बोली कि मैं रिलेशनशिप नहीं बताने वाली कि क्या है रिलेशनशिप, बट ही डिडंट कम। एंड मेरी मम्मी ने यही चीज़ बोला उस समय कि जस्ट बिकॉज मेरे पापा मतलब नहीं है, मतलब मम्मी बोली कि मेरे हस्बैंड नहीं है, तुम लोग मेरे ऊपर चढ़ सकते हो, ऐसा हो नहीं सकता। Yes. ये तो मेरे मॉम बीइंग दबंग, She is a very strong Yeah. woman. So I have being- met her. She is a very strong woman. तो वो दबंग की बेटी दबंग Exactly. तो मेरे सामने नहीं चलेगा। तो ये मतलब बोलने का मतलब ये है कि थैंकफुली पापा जाने से पहले हम लोग को इंडिपेंडेंट काफ़ी हद तक बना चुके थे, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, मैं अकेले अपने सब काम वगैरह करती थी। वो सब चीज़ों में फेस नहीं किया, बट अपने सोसाइटी मीन्स अपने रिलेटिव्स के बीच में ही बहुत सारे टाइम पे हमने फेस किया। इवन मेरी मॉम पर्सनली सोचती है कि उनका एक विंग जो है, जैसे हम पर होते हैं दो, तो एक पर हट चुका है, तो जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि मम्मी के ऊपर रूल करें। हाँ, Okay, this I can relate. हाँ, बट मेरी माँ को हम लोग फिर पीछे से बोलते हैं कि नहीं माँ, ज़रूरत नहीं है करके। तो यस ऑफकोर्स हम लोग भी फेस किए सब चीज़ों को, और पर्सनली फेस किए वो सब चीज़ों को। हालांकि जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरी अलग दुनिया है, उनको आज तक नहीं पता कि मेरे घर में कितने भाई बहन हैं, क्योंकि मैं अपना पर्सनल लाइफ को बिल्कुल लोगों के सामने रिवील ही नहीं करती हूँ। There's no need. Yeah. Yes. बट येस ऑफकोर्स ये चीज़ तो है कि पापा के जाने के बाद, और हाँ ये ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मैं रेंट हाउस में कहीं लेने जाती हूँ, रहने जाती हूँ ना, और वहाँ अगर उनको पता चलता है कि पापा नहीं है, तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे देख रहे हैं कि यार ये बिन बाप की बेटी है करके, तब थोड़ा वो वाला फीलिंग आता है। Okay. बट नहीं, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं उस चीज़ को एक कान से निकाल लेती हूँ, मतलब सुन के निकाल देती हूँ मैं। I think that's what most women everyone of us does. हम क्या करते हैं, हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, बट मैं सचमुच में एक क्वेश्चन डालना चाहती हूँ कि ये कान में क्यों डाल रहे हैं। मतलब आई एम जस्ट, मतलब मेरे हिसाब से ये है कि अब लोगों को अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि लोगों को अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम और कितने देर इग्नोर करें यार इस बात को। वी आर जस्ट इग्नोरिंग, बेसिकली हम इग्नोर कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं विमेन है, ठीक है, मैं किसी एक पर्सन या जो आपके करीबी है जिनसे आप हेल्प चाहते हो वो आपको हेल्प कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब कोई अननेसेसरी सिंपथाइज कर रहा होता है, सिंपथी नॉट एम्पैथी बट सिंपथी, दे आर शोइंग सिंपथी कि बेचारी है और
वी आर नॉट बेचारी वी आर नॉट बेचारी एंड मैं सचमुच में बोलना चाहूँगी कि अगर हमें किसी पे डिपेंड होना है तो हम वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर गॉड Yes. एंड उसके बाद अगर कोई है तो दैट इज़ आवर क्लोज फैमिली, आवर इमीडिएट फैमिली जो है, दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस. सो ये जो बाहर के जितने सारे लोग हैं जो अननेसेसरी आकर मैन बनना चाह रहे हैं कि दे आर मैनिंग अप इन आवर लाइफ, कि मैं इसके लाइफ में कुछ डिसीजन ले लूँगा या फिर मैं इसका नैया पार लगा दूँगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. वी कैन वेरी वेल, हम अपना बोट खुद चला लेंगे, हमारे पास चप्पू है. बट वी डेफिनेटली गिव अ थम्स अप फॉर ऑल दोज मैन जो अपने वेमेन को सपोर्ट करते हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं. वी डू नीड दैट काइंड ऑफ मैन, क्योंकि अभी इसका कमी हो रहा है बहुत क्योंकि मैन आर बिकमिंग पापा, मतलब पापा का परी काइंड ऑफ. यस, हैव यू एवर नोटिस्ड? आजकल कोई नहीं खोलता डोर वोर. अच्छा. आई थिंक शिवलरी इज वेरी मच नीडेड. शिवलरी ज़रूरी है, अच्छी बात है, एटिक्स अच्छा है, आप डोर खोल सकते हो, आप उसका चेयर पुल कर सकते हो. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो जगह नेसेसरी नहीं है, जो जगह में आपको मैनर्स नहीं दिखाना है, जो जगह में आपको बस प्रेजेंट रहना है, वो जगह में आप प्रेजेंट रहिए. जस्ट डोंट try to control or dominate. So that is what I would definitely say. Yes, with this note, dominate बहुत वर्ड बहुत बड़ा है. So क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बाय वर्ड मैं बोलूँगी वुमेन्स को बहुत रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं लोग, बट ऑन द अदर साइड बाय एक्शन वो नहीं हो पा रहा. आई थिंक मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इवन फॉर दोज जो वुमेन मतलब हाउसवाइफ्स है, जो होम मेकर्स है, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर जस्ट नॉट पेड. Yes. They are doing their work. They are still doing their work, and they equally deserve that respect. They वो equally deserve. 24/7 कर रहे हैं. Yes, वो 24 वो बिना हॉलीडे का वर्क है. हॉलीडे का. एंड वो बहुत ही क्रूशियल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसा काम कर रहे हैं घर के अंदर. इसीलिए मैन बाहर जाकर काम कर सकते हैं, या घर आते हैं तो उनको साफ सुथरा घर मिलता है, या उनको चिंता नहीं है घर में खाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एग्जैक्टली. तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि जो लोग स्कूल में पढ़े नहीं हैं, दैट डजंट मीन दे आर इलिटरेट. मैं ये मानती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जो विमेन मतलब हुएवर, जो भी रोल में विमेन आपके घर पर है, प्लीज सेलिब्रेट विमेन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ विमेन्स मंथ. विमेन्स डे का मंथ ही सेलिब्रेट करते काइंड ऑफ, एंड दे डिजर्व दैट वॉइस. उसका भी वो वॉइस है. इवन मेरी मॉम का अगर मैं बात करूँ, शी इज़ नॉट लाइक एजुकेटेड पर्सन कि वो स्कूल गई या कॉलेज गई, ये सब चीज़ें, बट हम सब जानते हैं शी इज़ दबंग. शी इज. ठीक है. तो मेरे डैड एक्चुअली, मेरे पापा ने, ही वॉज लाइक सो मच इनटू माय मॉम. उनको कोई चाहिए नहीं था. ही एक्चुअली मैंने जितना सुना है उसमें से मुझे ये चीज़ तो हमेशा सुना है कि हमेशा मैंने यही सुना है कि हाउ ही यूज्ड टू एडमायर हर, एंड हाउ ही यूज्ड टू लाइक वो टोटली ही वाज इन लव विथ हर. एंड वो अपने वुमेन को, वो अपनी वुमेनिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी करते थे. आई थिंक यस, पापा ऐसे ही थे. आई थिंक मेरे डैड भी यही थे. ही वॉज वेरी मच अ फैमिली पर्सन, एंड उन्होंने भी मम्मी को बहुत ही मतलब बहुत सेलिब्रेट किया है. And that is what I really like about their relationship. And I have seen my mother and father. तो हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं. इसलिए आज हम आप लोगों के सामने ये गर्व से बोलने पा रहे हैं कि जैसे हमने शेयर किया कॉमनली कि कोई भी हो वुमेन, क्योंकि उनका रोल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें देखने में ऐसा लगता है कि नहीं वैसा नहीं है, बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशनल एरिया जो होता है, एक बोलते हैं ना, इवन बाइबल में लिखा हुआ है. आई थिंक बाइबल प्रोवर्ब्स नीति वचन का 14:1 में लिखा हुआ है, आई गेस, जिसमें लिखा हुआ है कि एक औरत चाहे तो वो घर बना सकती है, चाहे तो उसको तोड़ सकती है. या मतलब अपनी बुद्धि से घर बना सकती है, या फिर अपने मूर्खता से वो घर तोड़ सकती है करके. सो ये सिर्फ बाइबल में नहीं है, हम सोसाइटी में भी ये लाइन बहुत अच्छे से बोलते भी है. हाँ, हर कोई बोलता है. एक औरत ही औरत घर बनाती भी है और तोड़ती भी है. तो मेक श्योर कि आप अगर उस औरत को थोड़ा सपोर्ट कर दे रहे हो पीछे से, तो वो अच्छा ही बनाएगी, वो घर बनाएगी. हाँ.
बट क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो भी फ्रस्ट्रेशन में रह के फिर अनसंड काम करना शुरू करती है। सो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में जो भी हो, आपकी बहन हो, आपकी मम्मी हो, या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई भी हो, या आपके फ्रेंड्स भी क्यों ना हो, औरत को औरत की तरह देखना कि शी डिज़र्व दैट रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आई थिंक हम नहीं सिखा सकते, बट वो आप खुद ही अपने आप में आप ले सकते हो, खुद ही अपने आप में आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ को कि बीइंग अ मेल हमें ये चीज़ को शुरू करना चाहिए क्या। एंड स्टार्टिंग कहीं से तो होना चाहिए ना, एक ही इंसान शुरू करेगा तो ही जाके तो वो अपने फ्रेंड्स को भी इंकरेज करने पाएगा, उनको भी बोल पाएगा कि आई थिंक मैं ऐसा करता हूँ, तुम लोग भी ऐसे ही करो करके। एंड देन फिर वो धीरे धीरे सोसाइटी में वो फैलेगा फिर। तो इससे पहले कि हम पूरे एंडिंग में हम पहुँचे, इस वीडियो के पूरे एंडिंग में पहुँचे, मेरे पास है एक गेम जिसको हम कहते हैं सोलारियम, यू कैन सी दिस। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, अब मैं बाद में इसको जूम करके दिखा दूँगी। ओके, तो मैं मिशा से कुछ क्वेश्चंस करूँगी और वो एक फ़ोटो उठाएगी, एक पिक्चर उठाएगी जिसमें वो एक्सप्लेन करेगी कि उसने उसको क्यों चुना। ओके, सो अगर आप छोटा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में ये शेयर कर पाए कि आपका रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ कैसा है। ओके, इट्स सो डिफिकल्ट क्योंकि बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं ना यहाँ पे, इसलिए। यस, यहाँ बहुत सारे फोटोज हैं। ओके, आई विल टेक दिस। Yes, ठीक है। So these two are the cards, as you can see. एक कार्ड में है जहाँ पे एक मम्मा अपनी बच्ची को गोद में उठाई हुई है और बहुत प्यार से उसको पुचकार रही है। एक और दूसरे वाले में एक बड़ा हाथ, एक छोटा हाथ के ऊपर बच्चे का हाथ है। मैं ये दोनों को इसलिए उठाया, मैंने राइट नाउ मैं अपने पापा को भी इंक्लूड कर रही हूँ इसमें, ये दोनों कार्ड में, और अपने मम्मी और दीदी को भी कर रही हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ जैसे शी सेड। सो ये छोटा वाला हाथ मेरा ही है और ये बड़ा वाला हाथ किसी का भी हो सकता है, माई मदर, माई सिस्टर, माई फादर। एंड ये पेरेंटल वाला चीज़ भी सेम मैं बोलूँगी। आई थिंक आई हैव बिन चेरिश्ड बाई ऑल थ्री ऑफ देम, मम्मी, पापा एंड दीदी एज वेल। शी वॉज़ वेरी प्रोटेक्ट, मेरी दीदी वॉज़ वेरी प्रोटेक्टिव। तो बाकी सिबलिंग्स का मुझे पता नहीं, मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ अगर बाकी लोग बोलते हैं कि मेरे सिबलिंग्स के साथ बनता नहीं है। मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती हूँ। मेरी माई सिस्टर वॉज चुम्मा, शी हैज़ ऑलवेज बीन अ रोल मॉडल इन माई लाइफ एंड आई लुक वेरी हाई अप टू हर एंड माई मदर एंड माई फादर एज वेल। एंड तो मैं ये दोनों को इसलिए उठाया मैंने क्योंकि वो लव एंड वो वार्मथ मुझे मिला है। और एक जैसा एक बड़ों का एक हाथ है ना, मतलब जिसका आप हाथ को थाम सकते हो। लिटरली तो मैं अपने पापा का मैं अभी कुछ दिन पहले ही उनको याद करके रो रही थी कि मैंने बचपन से जब उसकी उंगली को थामा तो मेरा उसका एक उंगली मेरा पूरा हाथ, और वो यहाँ ये दुनिया से जाने तक भी यही रहा। क्योंकि मेरा पाम बहुत छोटा सा है और मेरे पापा क्योंकि वो बड़े लंबे थे और ह्यूज से थे, तो उनका वो एक उंगली बहुत मोटू है, ऐसा है ना, बहुत ही हेल्दी सा दिखता। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं अगर ऐसे भी मार्केट में अगर उनके साथ जा रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अभी भी मार्केट उनके साथ जा रही हूँ, तो मैं उनका वही एक उंगली पकड़े रहती थी। सो स्वीट। सो दैट वाज वेरी सिंबलिज्म फॉर मी कि ना सिर्फ लिटरली मैं उनका एक उंगली पकड़ कर चली हूँ, बट मैं लिटरली वो उंगली थाम करके लाइफ को सीखी हूँ वो एक उंगली से, और मेरा पूरा हाथ, मतलब ऐसा। तो मैं जब ये हाथ देखी और जब मैं ये देखी तो मुझे अपना फैमिली याद आया कि वो लव एंड वार्मथ जो एक फैमिली में रहना चाहिए, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वो मिला है। एंड आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि एक फैमिली का रोल किसी का भी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड लाइक यू सेड कि एक वुमेन बनाती है और तोड़ती भी है। मैंने अपने मम्मी को देखा है कि शी केप्ट ऑन दैट फैमिली वाला स्पिरिट, इवन दो प्रॉब्लम्स आए, जैसे हर मैरिड कपल के बीच में आता है, मेरे मम्मी पापा के बीच में भी आया, लेकिन शी सेट कि नहीं, घर नहीं टूटेगा, घर बंधा रहेगा। तो ऑल थ्री ऑफ देम हैव देयर डिफरेंट रोल्स, जिन्होंने अभी मतलब मम्मी और दीदी तो अभी तक भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, पर पापा इवन तो अभी वो नहीं है, लेकिन उनकी बातें जो है, उनसे जो मैंने सीखा है, वो भी मैं अभी तक एक लेगेसी की तरह लेकर चल रही हूँ। सो दिस टू डेफिनेटली डिफाइन माई फैमिली। सो नाइस। व्हाट अबाउट यू? ओह, मेरा फैमिली के साथ? यस, ये तो बहुत मुश्किल है। जब खुद के ऊपर सवाल आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, लेट्स सी।
ओके, मेरा रिलेशनशिप मेरे फैमिली के साथ। Your family, yes. And that counts even your husband. ओ अच्छा, विद हस्बैंड ऑल्सो। Yes, because he is your family now. ओके, अच्छा ऐसा बोला जाए तो फिर दोनों के लिए सेम ही है। Okay. हाँ। I can see she is holding some firecrackers. ओके, सो मेरे पास जो कार्ड है वो है ये, Firecrackers. या तो ये है एक डिज्नीलैंड और जिसके साइड में आप देख सकते हो फायर क्रैकर्स हैं। तो मेरा जो रोल है मेरे फैमिली के साथ वो समवेयर ऐसा ही है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है आज के डेट पे कि सबको ये अपना अपना सैड रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो एक ना बॉम्ब की तरह काम करती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। और मैं वैसा देखती हूँ क्योंकि ये चीज़ पहले नहीं था, बट मेरे पापा के जाने के बाद जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली अपने हाथ पे जब मैं ली कि जब एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरी दीदी का जब मेजर ऑपरेशन हुआ था पापा के जाने के बाद, तो कुछ हम लोग का बीच में बात हो गया था दीदी और मेरे बीच में। एंड दीदी बोली कि अगर तेरे को सेवा नहीं करना, मीन्स उसका सेवा नहीं करना, क्योंकि वो ऑपरेशन उसका हुआ था और मेजर ऑपरेशन तो नहीं करना तो तुम मत कर। तो मेरे मुंह से ये लाइन निकला था कि मैं इस घर की हूँ और मरते दम तक रहूँगी, तुम लोग कुछ भी बोल लो, मेरे को मेरा काम करना मुझे पता है, भले मुंह सुखा के करना है या फिर खुशी करके करना, मुझे करना वाला चीज़ करके। तो आज के डेट में यही बोल सकती हूँ कि मेरे लिए मेरा फैमिली जो चीज़ मेरे लिए डिज्नीलैंड है वो वाला, क्योंकि एक्चुअली जैसे अभी तुमने बोला कि इंक्लूडिंग योर हस्बैंड ना, तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है, फैमिली मेरे फैमिली मेम्बर्स में और मेरे हस्बैंड में चीज़ कॉमन है कि मुझे चाहिए था मेरे फैमिली की तरह मेरा हस्बैंड रहे। मीन्स मेरे फैमिली में मैं एक्चुअली बेबी हूँ, एक्चुअली बेबी हो मेरे फैमिली में। जो डिज्नीलैंड जो हम बच्चों को लेके बोलते हैं ना डिज्नीलैंड, तो आई एम एक्चुअली लाइक अ बेबी, रियल बेबी इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, बट ऑन द अदर साइड क्रैकर ऑल्सो, कि बीइंग प्रोटेक्टिव फॉर माई फैमिली। कोई आके भाई एक उंगली कर ले, ठीक है, फिर समझना। तो सेम चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ भी वही है कि उसके सामने मैं बेबी हूँ। आई एम नॉट समबडी की लाइक बिजनेस वूमेन है या फिर प्रीचिंग करती है या फिर ऐसा लाइफस्टाइल वगैरह। मेरी फैमिली मुझे वैसे दिखती ही नहीं है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली होती है ना। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत कॉमन है सारे फैमिली, बहुत कॉमन है। भले बाहर वाले जितने भी मुझे रेस्पेक्ट कर ले, इसलिए मुझे मेरा घर अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे जज नहीं करते। वो मुझे ये नहीं बोलते कि तुम्हारा प्रोफेशन तो ऐसा है और तुम ऐसे हरकतें कर रही हो। आज भी अगर मैं घर जाऊँगी तो मेरी माँ मुझे सुबह उठाएगी ही नहीं, भले वो 10 भी बज जाए, ठीक है। तो सेम मेरे हस्बैंड का भी वही है, वो मुझे नहीं उठाता भले 10 बज जाए। बहुत प्राउडली बोलने वाली बात नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आई थिंक मेरे घर पे मैं वैसे ही रोल प्ले करती हूँ कि मेरा घर जो है वो मेरा एक कंफर्ट जोन है, एंड आई एम बीइंग प्रोटेक्टिव फॉर माई फैमिली, चाहे वो हस्बैंड वाला फैमिली हो या फिर इधर वाला फैमिली हो, तो मैं उस तरीके से हूँ। और ये फायर क्रैकर, सो बी अवेयर कि इट्स अ वार्निंग, इट्स अ ओके। तो आज हम लोग फाइनली ये जो टाइम स्पेंड किया मिशा के साथ, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या सो थोड़ा बहुत कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। आई थिंक वी शुड डू दिस ऑफन। या ऑफ कोर्स, एंड आप भी आ सकते हो अगर आपके पास कोई स्टोरी है, आपके पास भी ऐसा कुछ है जो आप दूसरे वुमेन को इंकरेज कर सकते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि या बेबी एस्तर तुम्हारे यहाँ पे हम आना चाहते हैं करके। मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। और यस, रिस्पेक्ट वुमेन, यस, सेलिब्रेट वुमेन। हाँ, सेलिब्रेट वुमेन मत भूलिएगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आज मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया स्पेशली बात करने के लिए कुछ टॉपिक के ऊपर। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपके पास भी कुछ बात होगा बोलने के लिए तो, और हमें इंकरेज कीजिए कि हम लोगों ने अच्छा किया। यस प्लीज़, यस। और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो यू वांट हर टू कवर कि आगे हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर, तो प्लीज़ आप उसको लेके भी आप कमेंट कर सकते हो और शेयर कीजिए जितने वुमेन से हो सके उनसे, और जो वुमेन्स के भाई हैं, पापा हैं, हस्बैंड है, उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।